नमस्कार दोस्तों। तो क्या नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से हारने जा रहे हैं? और क्या योगी आदित्यनाथ को सच देखने सुनने से भी नफरत है? और क्या विचारधारा के बूते कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता नेता इस देश को संविधान, इस देश को तमाम सारे हक दिला पाएंगे? और क्या इस देश के अंदर जिस तरीके से नफरत और दूसरे खेल किए गए हैं उस स्थिति से निपट पाएंगे? क्या राहुल गांधी वह मुकाम हासिल कर पाएंगे जिस दिशा में वो बढ़ रहे हैं, जो उन्होंने तेलंगाना में हासिल किया या और जगह? जी हां, आज यही सवाल इसलिए कि नरेंद्र मोदी के लिए अब वाराणसी की सीट भी बड़ी डगमगाती हुई दिख रही। वाराणसी में यानी काशी में जहां वो कभी गए थे, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, तो न कोई आया है न कोई ये है, गंगा मां ने बुलाया। तो उन्हें शायद गंगा मां ने बुला लिया है। अब गंगा मां चाहती थी कि नरेंद्र मोदी उस गंगा को निर्मल गंगा करे, जो नमामि गंगे उन्होंने नाम दिया, निश्चित रूप से वह होना चाहिए था। वो चाहते थे कि काशी का विकास इस तरह से हो, सिस्टमैटिक हो, कि उसकी पौराणिकता भी रह जाए और उसके अंदर आधुनिकता और समय की जरूरतें भी पूरी हो जाए। मगर इनमें से कोई चीज नहीं हो सकती। न पौराणिक चीजों को सुरक्षित रखा जा सक रहा है और न आधुनिकता का पुट दिया जा पा रहा है। हालात ये हैं, अपराधीकरण में बनारस नंबर 1 है। बनारस में लगातार तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं। बीएचयू जैसी सुरक्षित यूनिवर्सिटी में, उसकी आईआईटी में गैंगरेप हो जा रहे हैं और लूट हो रही है, झूठ बोला जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो गांव गोद लिए हैं वहां पर भी खेल हो रहा है। वहां पर भी स्थिति यह है कि वहां पर कहा गया शौचालय बनाया जाएगा, उल्टा जो बना हुआ था उसी में पोत के लिख दिया और 100 रुपया और ले गए। शौचालय आज तक नहीं बना। इसके अलावा तमाम तरह की समस्याएं। तो जितनी समस्याएं, फिर बेरोजगारी, महंगाई तो पूरे देश में है, पूरा देश उसे झेल रहा है। तो जिस तरह के हालात हुए उन सब से अब जनता नाराज है और उन पर सवाल पूछने लगी। वो कहने लगी है कि हमारी मां गंगा को तुमने और गंदा कर दिया है। यह वो नहीं कहते, वो आंकड़े कहते हैं जो गंगा के जल का परीक्षण करते, यानी गंगा गंदा जल बना दी गई। काशी कॉरिडोर तो बना, लेकिन काशी कॉरिडोर के कारण बनाने में उसकी पौराणिकता को खत्म कर दिया गया और जितने पुराने 700-800 साल पुराने मंदिर थे उन्हें तोड़ दिया गया। इसके अलावा जहां पर जाम लगता था, गलियों में सुधार करना था और चीजें करनी थी, ट्रैफिक को सुधारना था, पार्किंग को सुधारना था, उनमें कोई काम नहीं। आज हालात ये हैं, जगह जगह यह हालत होती है। तो ना पौराणिकता रही, ना आधुनिकता आई और न सुविधाएं मिली। सिर्फ ढोल बजाए जाते हैं। मोदी जी आए तो गोदी मीडिया का चैनल, यानी आप जानते हैं सबसे बड़ा गोदी मीडिया का चैनल कौन है, आज तक, उसकी एंकर अंजना आजकल हेलीकॉप्टर से घूम रही हैं। आप समझ सकते हैं कितना पैसा दिया होगा। लेकिन वो बड़ी कोशिश करती हैं कि हर जगह मोदी मोदी हो। लेकिन हालत ये होती है, उसी काशी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधि होते हैं और वहां लोग जब सवाल करते हैं तो कहते हैं यह क्यों नहीं हुआ, यह क्यों नहीं किया मोदी ने।
जवाब दीजिए अंजना, जवाब दीजिए बीजेपी। हालत यह हो जाती है, उन्हें भागना पड़ता है, अपना माइक हटाना पड़ता है। यह दशा आ गई। तो यह बताता है, जो महिलाएं हैं वो सवाल करने लगी हैं कि कहां है हमारी सुरक्षा, कहां हमें क्या मिला, हमें तो सिर्फ ठगा गया धर्म के नाम पर और दूसरे नाम पर मूर्ख बनाकर। आज सबको समझ में आने लगा है कि उन्हें ठगा गया है। तो यह तो हुआ बनारस का हाल। बनारस से आगे बढ़िए। हालत यह है, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, अपराधों की बाढ़ लगी हुई है, जिसे कहते थे अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। जहां नरेंद्र मोदी की दिल्ली है, उसी से साथ लगता हुआ नोएडा है। नोएडा में एक बच्चे का अपहरण किया जाता है, सरेआम किया जाता है, सीसीटीवी कैमरे में सारी फुटेज कैद होती, और उसके बाद पुलिस बड़े तामझाम बताती है कि हमने इतनी टीम बना दी, इतना रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, रोज वो, और नतीजा ये कि बच्चे की लाश मिलती है। जब बच्चे की लाश मिलती है, मां फपक के रोती है, और लोग इसकी मांग करते हैं कि ये गलत क्यों हुआ, क्या किया आपने। और वो भाजपा का समर्थक है जिसका कि हमारी सरकार में ये क्या हो रहा है। तब धमकी दी जाती है, डराया जाता है, जिसका बच्चा छोटा सा चला गया। सोचिए, जिसका 10 साल का बच्चा चला गया हो, वो मां बिलख रही हो, पिता बिलख रहा हो, और वैसे में उसे धमकी दी जा रही। तो यह उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश है कि योगी आदित्यनाथ एक सभा कर रहे होते हैं, बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर के बैनर दिखाते हैं, और जब वो बैनर दिखाते हैं अपनी मांग के, तो योगी धमकी देता है मंच से कि ये बैनर नीचे कर लो, नहीं तो जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे, जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। समझ लीजिए, यह तानाशाही आ गई। उधर नरेंद्र मोदी बोलता है, इधर योगी बोलता है, और दोनों इस तरह के भाषा बोलते हैं। उधर अमित शाह बोलता है, उधर जेपी नड्डा बोलता है, उधर वह राजनाथ सिंह जिससे कभी उम्मीद करते थे कि वो तो सही बोलेगा, वो भी गलत बोलता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस दशा में, किस मनोदशा में भाजपा पहुंच गई है। क्यों पहुंच गई? क्योंकि बिलबिलाई हुई है। जो आकलन सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है। हारने नहीं, बुरी तरह हारने जा रही है। और जब बुरी तरह हारने जाती है तो सारे खेल होते हैं। तब ये अदानी अंबानी से जो पैसा मिला है, इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा मिला है, भ्रष्टाचार से जो पैसा मिला है, और तमाम तरह से मिला है, उस पैसे का इस्तेमाल होता है। खरीदे जा रहे हैं, कहीं विधायक खरीदे जा रहे हैं, कहीं पदाधिकारी खरीदे जा रहे हैं, कहीं प्रत्याशी खरीदे जा रहे हैं, तो कहीं और नेता खरीदे जा रहे हैं। खरीद फरोख्त का खेल चल रहा है। फिर दूसरी तरफ धमकियों का दौर चल रहा है, और वो धमकियां, जिन धमकियों में डराया जाता है कि यदि आप साथ नहीं दोगे तो ये हो जाएगा, आप ये नहीं दोगे तो ये हो जाएगा, तो वह भी खेल चल रहा है। इसके बाद वो सवाल करते हैं, कहीं शहजादे करके, कहीं कुछ और करके। तब आता है कि सवाल आप कर रहे हैं, शहजादे उन्हें कह रहे हैं, बादशाह बन के आप घूम रहे हैं, ऐसो आराम से आप घूम रहे हैं। जिसे आप शहजादा कहते हैं, वो एक टी शर्ट और जीन्स में देश के गर्म से गर्म प्रदेश में, ठंडे से ठंडे प्रदेश में, मध्यम प्रदेश में, सब जगह एक ही वेशभूषा में जा रहा है। और जिस तेजस्वी यादव के लिए आप ऊटपटांग की भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो तेजस्वी यादव जनता के बीच हर हाल में चला जा रहा है।
लड़ रहा है, बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, तब आप इस तरह की साजिशें रचते हैं। वो तो मुद्दे की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि नौकरी की बात करो, वो कह रहा है कि रोजगार की बात करो, कह रहा है किसान की बात करो, कामगार की बात करो, गरीब की बात करो, मिडिल क्लास की बात करो, महिलाओं की बात करो बच्चों की शिक्षा की। आज किस चीज में आप, हालात यह हो गए कि आप एक तरफ बताते हो कि बड़ा भारी जीएसटी वसूल लिया, जीएसटी वसूल लिया तो हमारा खून चूस लिया है आपने, जीएसटी खून चूसा हुआ है, इसलिए बढ़ा है क्योंकि आपने दूध पर भी जीएसटी लगा दिया, आपने दही पर भी जीएसटी लगा दिया, आपने रोटी पर भी जीएसटी लगा दिया, आपने शिक्षा के सारे सामान पर जीएसटी लगा दिया, कॉपी किताब पर जीएसटी लगा दिया। आपने यह हालत की है कि न बच्चे पढ़ सकें, न कुपोषण से मुक्त हो सकें, न आगे बढ़ सके, तब लोग परेशान। लोग कहते हैं कि इतने महंगे डीजल से हम कैसे करेंगे सिंचाई, कैसे आगे बढ़े, तब यह बात आती है, यह बात आती है तब आपके पास कुछ नहीं रह जाता है, फिर से स्वांग रचने की तैयारी हो जाती है। एक पुलवामा हुआ था, आपको याद होगा, पिछले चुनाव के ही बीच में हुआ था। क्या आप भी वही करने के इरादे में? तो कल पुंछ में एक हमला होता है, जो कहते हैं कि हमारा 56 इंची बोल रहा है, वो राजनाथ सिंह जो बार बार आज बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, निरा झूठ बोल रहा है, कभी पाकिस्तान, कभी कुछ, कभी कुछ। पाकिस्तान से तुम डरते होगे, इस देश का कोई भी दमदार व्यक्ति नहीं डरता है, जिसके जिगर है, राष्ट्रभक्त है, वो नहीं डरता है। मुस्लिम से तुम डरते होगे क्योंकि तुमने उनके साथ गुनाह किया है। इस देश का कोई सही व्यक्ति नहीं डरता है, तब घबराते हैं। तो उस स्थिति में पाकिस्तान और मुसलमान करते हैं, लेकिन उधर उस तरफ से हमला होता है और वायुसेना के हमारे 5 जवान घायल होते हैं, जिनमें एक शहीद हो जाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का है, उसके घर में उसके बेटे का जन्मदिन था 7 तारीख को, वो अपने बेटे के जन्मदिन पर आने वाला था, लेकिन अब उसकी लाश पहुंच रही। कल्पना करिए क्या हो, रोज बरोज लोग मर रहे हैं, हमारे जवान मर रहे हैं और प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही। वो बलात्कारियों को कहीं बचाते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे राम राज्य कहते हो, सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा लड़कियां शिकार हो रही, और उसके बाद उन्हें बचाने की कोशिश होती है बलात्कारियों में। जो बीएचयू में बलात्कार हुआ, यूपी में ही हुआ था, हाथरस का यूपी में ही हुआ था, कानपुर में यूपी में ही हुआ, जो बच्चियों के साथ हुआ, उन्होंने लटक के जान दे दी, और उन्नाव में हुआ, वो भी यूपी था, जो शाहजहांपुर में हुआ, वो भी यूपी था, लखीमपुर में हुआ, वो भी यूपी था, जो प्रयागराज में हुआ, वो भी यूपी था, जो संत कुशीनगर में हुआ, वो भी यूपी था। कहां कहां की मैं बात करूं, आगरा में हुआ, सब जगह यह हालत है। और करने वाले कौन है? भाजपाई। शर्म आती है जो अपने आप को योगी कह के करते हैं, शर्म आती है नरेंद्र मोदी पे जो अपने आप को कहते हैं। तो यह हालत हो गई। जब यह हालत हो गई हो तो निश्चित रूप से इंसाफ की बात आती है। प्रसन्न रवन्ना को बचाने के लिए क्या से क्या नहीं कर रहे हैं, हर कोशिश है इनकी। क्यों नहीं जर्मनी से हमारा प्रत्यार्पण समझौता है, तुरंत लेके आइए। क्यों नहीं कर रहे हैं? कर्नाटक पुलिस आपसे बार बार कह रही है, आप उसको वहां से लाने के लिए नहीं तैयार। यह हालत है। वो मास गैंग रेपिस्ट, इतने बड़े रेपिस्ट को बचाने में, और हालात यह है, यौन शोषक ब्रजभूषण शरण सिंह को संरक्षण दे रहे हैं। परिवारवाद इस हद तक है कि ब्रजभूषण शरण सिंह, उसकी बीवी और अब उसके बाद उसके बेटे को टिकट दे दिया। यानी आप बलात्कारियों के भी साथ,
आप जब कहते हैं कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि वो भाजपा में पहुंच जाएगा। हर भ्रष्टाचारी भाजपा में आ जाएगा और भाजपा उसको अपने कोहिनूर हीरे की तरह रखेगी। तो यह है आपका चरित्र। तब राहुल गांधी खड़े होते हैं, राहुल गांधी बात करते हैं उन बच्चों की जिनके साथ आपने अन्याय किया है, उन 1.5 लाख बच्चों की जो सेना में क्वालिफाई हो गए थे और नौकरी में ज्वाइनिंग होनी थी, ज्वाइनिंग नहीं दिलाई गई, बेरोजगार घूम रहे हैं, तमाम की उम्र निकल गई है। राहुल गांधी कहते हैं हम सरकार में आते ही आपको कैसे कंपनसेट करें, इसके लिए कोशिश करें। एक बच्चा रोने लगा, का इस कारण से हमारी शादी भी नहीं हो रही, तो राहुल गांधी ने कहा नहीं होगी और आपकी शादी में मैं आऊंगा। बड़ी बात है। ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब सरकार बन रही होती है, क्योंकि उसको तभी कंपनसेट किया जाएगा जब राहुल गांधी आएंगे, कांग्रेस आएगी, इंडिया गठबंधन आएगा, और जब ये आएगा तभी उन्हें इंसाफ मिलेगा। तो यह बड़ी चीज, यह बड़ी चीज है कि बिहार में इंडिया गठबंधन की जब सरकार थी तो उसने 5 लाख लोगों को पक्की नौकरी दे दी, पेपर नहीं लीक हुआ। उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा बाकी नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हुआ, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां भर्तियों में धांधली का। मध्य प्रदेश में व्यापकम घोटाला किसी से छिपा है क्या? कितने लोगों को मार दिया गया, क्या छिपा है क्या? हरियाणा में पेपर लीक घोटाले, राजस्थान में जो है, गुजरात में, जहां जहां इनकी सरकारें हैं यही हो रहा है, लगातार हो रहा है। तब राहुल गांधी कहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं और सिद्धारमैया कहते हैं, एक ही गाड़ी से जा रहे थे। राहुल गांधी बड़े प्यार से तीनों का वीडियो बना रहे थे और पूछ रहे थे कि किसके साथ है, तो तीनों ने एक चीज कही कि सबसे महत्वपूर्ण है विचारधारा। विचारधारा होनी चाहिए, क्योंकि विचारधारा होती है तो वो जनता के साथ होती है, और कांग्रेस उस विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई। जिनको सत्ता की लड़ाई है वो तो चाहे कांग्रेसी हो, चाहे सपाई हो, चाहे बसपाई हो, चाहे कोई हो, वो जाकर के भाजपा में शरण ले गए। और जो असली कांग्रेसी, क्योंकि कांग्रेस समर्पण का नाम, तो वो किसी भी स्थिति में कांग्रेस में होता है और कांग्रेस को जिताता है, उसके लिए काम करता है, तो वह हो। इसी बात से तो नरेंद्र मोदी को डर लगता है, इस विचारधारा से डर लगता है, क्योंकि इस विचारधारा ने ही 1885 में जो नींव रखी थी, उसी नींव से ये खत्म। 55 साल राज्य किया कांग्रेस ने, सिर्फ दिया है इस देश के लोगों को, लिया कुछ नहीं है। लेकिन मोदी और भाजपा की और गैर कांग्रेसी सरकारों ने सिर्फ लिया है, दिया कुछ नहीं। सिर्फ लेना आता है, लूटना आता है। तो आप समझ लीजिए, किसान की आय 2 गुना कही, खर्चा 4 गुना हो गया। साहब आप बैठ जाइए, यह सच है। महिलाओं से सुरक्षा की बात कही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाई भी महंगी हो गई और बेटी की इज्जत भी लुट गई। यह नरेंद्र मोदी है। यह नरेंद्र मोदी है कि कहेंगे हम काला धन लाएंगे, उल्टा काला धन बना करके आगे बढ़ा दिया, तमाम अदानी अंबानी जैसों को रईसी में ढकेल दिया। सोचिए आप, 70 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति सिर्फ 22 लोगों को सौंप, यह नरेंद्र मोदी ने बनाया। पंडित नेहरू ने, कांग्रेस ने क्या बनाया था? इस देश के अंदर चंद पढ़े हुए लोग थे, जो 18% थे, जो सिर्फ लिख भी पाते थे। और जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी तो 74% लोग लिखना पढ़ना सब कुछ जानते थे और उच्च शिक्षित। यह दशा, तो यह अंतर है। कांग्रेस ने
हर चीज बना के दी। इन्होंने हर चीज बेचने का काम किया, लूटने का काम किया और बर्बाद करने का काम। यह अंतर है। तो इसे समझना होगा। और अब जनता समझने लगी है तो इन्हें डर लगने लगा है कि बैनर नीचे कर लो, नहीं तो बेरोजगार रह जाओगे जिंदगी भर। वही नरेंद्र मोदी धमकाते हैं, अरे ये करोगे तो पाकिस्तान आ जाएगा, मुस्लिम आ जाएंगे, शरीयत लागू हो जाएगी। 55 साल सरकार चलाई तब तो नहीं लागू हुआ, तब तो किसी का मंगलसूत्र नहीं छिना, तब तो किसी का खेत नहीं छिना, तब तो किसी का और चीजें नहीं छीनी। ये तो आप ही करते हैं, साथ छीनने का काम आपका है। महिलाओं से पूछ लीजिए, जमा करके रखे थे नोटबंदी में, सब निकल गए। यह सच है। तो यह विचारधारा की सचमुच लड़ाई है। फैसला आपको करना है कि आपको किसके साथ खड़ा। जय